Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 12 surface area and volume exercise 12.2 लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। सिलेंड्रिकल नेक है उसकी, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड आउट द वॉल्यूम। चाइल्ड ने वॉल्यूम निकाला जैसे कि अभी हम निकालेंगे, तो उसका वॉल्यूम आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, और आपको देखना है कि सही में इसका वॉल्यूम है। टेकिंग द अबव हैज़ एन इनसाइड मेजरमेंट, और आपको वही मेजरमेंट लेनी है जो दी गई है। पाई की वैल्यू भी आपको दी गई है 3.14 यूज़ करनी है। टाइप ऑफ सुराही की शक्ल बनेगी। आई होप आपने सबने देखी होगी सुराही। अगर कहीं को सुराही नहीं पता, टाइप ऑफ मटका लगा लो, टाइप ऑफ मटका। पहले आर इक्वल टू 2/2, एक आएगा आर आपका 1 सेंटीमीटर, एक आपका आर आएगा 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम डिवाइड करना रहने ही देते हैं, एज इट इज़ हमें यूज़ हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर मैं इसे एज इट इज़ ही रहने देना चाहती हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम of cylinder plus volume of sphere by r square h plus 2/3 pi r cube। पाई की वैल्यू, पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, बच क्या जाएगा h प्लस 2/3 आर। पाई लेना है 3.14 इंटू, पर रेडियस हम दोनों की ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, इसलिए आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ पाई ही बाहर निकलेगा, सॉरी आर क्यूब। ओके, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी इसकी 8, क्योंकि 8 मीटर लॉन्ग है। ओके, प्लस 2/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। 2 से 2 कट, आगे कुछ दिखता है नहीं। 3.14 इंटू 8 प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 इंटू 85, 5 5 से 25, 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 8 से 40, 40 प्लस 2 42, 4 कैरी 64, 68, 5 2 12 7 7 2 2 5 इंटू 85, 5 5 5 से 25, 5 यहाँ, 2 कैरी 12 1 11 0 यहाँ, 4 कैरी 0 यहाँ, 2 कैरी 16, 18 57, 5 2 1 3 8 9 5। एक बार ही दोबारा से चेक कर लेते हैं। 7 2 2 5 इंटू 85, 5 5 से 25, 5 यहाँ, 2 कैरी 10 12 10 11 25 36। ये मुझे कैलकुलेशन गलत हो गई थी यहाँ पे। 36 इंटू 8 5 40
4 कैरी, 0 यहाँ, 2 कैरी, 8 यहाँ, 1 कैरी, 47, 5 2 1। 8 + 6 कितना होगा? अगर 8 + 8 16 है, 16 में से 1 माइनस किया 15, 15 में से 1 माइनस किया 14, 10 11। तो आपका पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 614.12, 5/12 दिया है आपका। तो हम करेंगे 3.14 इंटू 12 इंटू 8, 8 2 16, 6 96, 96 प्लस 614.12 अपॉन 12, 3.14 इंटू 614.12, 96.0217, 710.12 अपॉन 12। अब देखते हैं इसकी कोई कटिंग होती है, ऑब्वियसली होगी। तो 314 अपॉन 100 इंटू 710.12 अपॉन 100 इंटू 12, 2 6 12, 3 1 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7, 157। तो 157 और 6 कहीं पे जाते हैं, मे बी नॉट। सो हम इसे काटेंगे। 7 1 0 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 1 2 5 10, 2 5 0 6, 50 35506। देन ये फिर से कट जाएगा 2 के टेबल पे, तो इसकी कटिंग कंटिन्यूसली चलती ही जाएगी। तो आप अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बोर्ड में सॉल्व करने का, तो आंसर अप्रॉक्स में ही आप लिख दीजिए। इसका आंसर आएगा आपका 346.1 सेंटीमीटर समथिंग आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने एंड में अप्रॉक्स लगा के छोड़ दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंसर अल्टीमेटली यही है कि ये इनकरेक्ट है, वॉल्यूम ये नहीं है, एक सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।